एक युवक ने अपनी पत्नी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसे दहेज में थार गाड़ी नहीं दी गई। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। राजस्थान के भरतपुर जिले से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां बीजेपी के युवा मोर्चा नेता, जिसका नाम बताया जा रहा है आकाश फौजदार, इन्होंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी क्योंकि उसे दहेज में थार एसयूवी गाड़ी नहीं मिली। ऐसा आरोप है उस बेटी के, उस महिला के पिता का, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हुई है। पिता का नाम है ओम प्रकाश। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी बार बार अपने पीहर पक्ष में अपने पिता को बताती थी कि उनके जो पति है आकाश फौजदार, वो बार बार उनसे थार एसयूवी गाड़ी की मांग कर रहे हैं। हालांकि जो पीहर पक्ष है, जो पिता है, उन्होंने बार बार वहां जाकर समझाइश की कोशिश की, लेकिन जो ये युवा नेता है वो नहीं माने और अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते रहे। इसी बीच अब कल यानी कि शनिवार को उनकी पत्नी, जिनका नाम प्रियंका बताया जा रहा है, उसकी मौत संदिग्ध हालत में हो गई। और पिता के आरोप ये भी है कि जो ससुराल पक्ष है उन सब ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची है, और ताकि इस बात का कोई सबूत ना हो, वो बिना बताए, बिना पीहर पक्ष को इत्तला करे, उस बेटी की अंतिम संस्कार करने के लिए गांव पिदावली में लेके जा रहे थे। लेकिन जैसे ही पिता को इस बात की भनक लगी, उन्होंने फटाफट सेवर थाना की पुलिस को इसकी जानकारी दी और पुलिस ने जाकर वहां पे ये अंतिम संस्कार रुकवा दिया। इसके साथ ही पिता ने यह भी बताया है कि जब उन्होंने बेटी का शव देखा तो बेटी के शरीर पर चोट के निशान है और उसकी जो गर्दन है वो नीली पड़ी हुई है। इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं कि बेटी की ये हत्या की गई है, जिसके जो जिम्मेदार है वो उसका पति आकाश फौजदार, जो कि बीजेपी में युवा मोर्चा का नेता है, और उसके ससुराल पक्ष के लोग हैं। इसके साथ ही ओम प्रकाश ने यह भी बताया कि उन्होंने अपनी बेटी प्रियंका की शादी में 2018 में शादी की थी और अपनी हैसियत अनुसार 20 लाख रुपए खर्चा किया, जिसमें उन्होंने 4 लाख कैश भी दिया। लेकिन इसके बाद भी जो उनके दामाद है, उसके ससुराल पक्ष के जो लोग हैं, वो नहीं माने और बार बार बेटी को प्रताड़ित करते रहे, बार बार मांग करते रहे कि उन्हें अब दहेज में थार एसयूवी गाड़ी चाहिए, और अंततः बेटी की संदिग्ध हालत में मौत। अब जो बेटी के पिता है वो न्याय की मांग कर रहे हैं पुलिस से, और न्यायालय से गुहार लगा रहे हैं उनकी बेटी को इसमें जल्द से जल्द न्याय मिले। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ।